एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बट विद मोर देन वन वेरिएबल। That means definitely we are going to do the circular seating arrangement, but at the same time वो एक और parameter, one more variable they will add to your information, to your puzzle। आपकी puzzle में वो एक और variable जो है वो add on करेंगे। वो वेरिएबल क्या हो सकता है? वो वेरिएबल वेट से रिलेटेड हो सकता है। दैट वेरिएबल कुड बी रिलेटेड टू द हाइट, दैट वेरिएबल कुड बी रिलेटेड टू द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दोज मेंबर्स, ठीक है, जिनको हम इस सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है दैट यू हैव ए बी सी अप टू सो ऑन डी ई एफ जी एच अप टू सो ऑन एच, यू आर हैविंग 8 मेंबर्स और आपको उन 8 मेंबर्स को एक सर्कल में अरेंज करना है, राइट? तो ये तो आप करोगे ही, राइट? आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सर्कल में अरेंज करोगे इन सभी के सभी मेंबर्स को, बट एट द सेम टाइम वो एक और वेरिएबल ऐड ऑन कर देंगे। वो वेरिएबल क्या हो सकता है? वेट से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि सपोज दे हैव गिवन यू दैट जी जो है उसका वेट है 52, राइट? सी का वेट जो है वो ज्यादा है बी का, लेकिन बी का जो वेट है वो कम है एज कम्पेयर टू एच। तो इस टाइप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपको दी गई होगी एंड यू हैव टू अरेंज ऑल दीज पर्संस, ठीक है, किस ऑर्डर में? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, राइट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, राइट? या फिर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल cities in which they live, ठीक है, इन विच दे लिव। इसके बेसिस पे भी वो जो है पजल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट वो क्या करेंगे? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, राइट? इट कुड बी रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन एज वेल। दैट मीन्स इन शॉर्ट वो क्या करेंगे? आपसे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में तो पूछेंगे, राइट? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में तो पूछेंगे, बट एट द सेम टाइम दे विल एड ऑन वन मोर वेरिएबल। वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो वेरिएबल, वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, सो आज हम इस टाइप की पजल डिस्कस करेंगे जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हैं आपके पास। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब देखो इस पजल में, इन दिस पजल व्हाट इज गिवन टू यू, पहले वो पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। 8 different people, K, L, M, N, V, W, X, Y, they are sitting around a circular table. They are sitting around a circular table. और कितने persons हैं? 8 persons हैं। So definitely 8 को कुछ इस तरीके से arrange करोगे and all are facing towards the center. सभी का जो face है वो towards the center है। So definitely towards the center means जो arrows होंगे वो इस टाइप से आएंगे, राइट? सो इससे आपको लेफ्ट राइट जो है वो जानने में इजी होगा। अब आगे चलते हैं। ईच वन ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्लोथ्स। हर एक जो पर्सन है, हर एक जो बंदा है, उसको अलग ब्रांड के कपड़े जो हैं वो पसंद है। जैसे कि नॉटिका, केमिस्ट्री, जारा, मैंगो, प्यूमा, एडिडास, जोडियाक एंड पार्क एवेन्यू। तो ये कितने ब्रांड हो गए? 8 ब्रांड्स हो गए और 8 ही पर्सन्स हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि हर एक पर्सन को अलग ब्रांड पसंद है। तो कोई ऐसा एक मेंबर नहीं होगा या ऐसे 2 मेंबर्स नहीं होंगे जिनको सिर्फ एक ही ब्रांड पसंद हो, राइट? क्योंकि स्टार्ट में ही उन्होंने मेंशन कर दिया दैट ऑल ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम, दे लाइक अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्लोथ्स। नाउ ओनली 3 people sit between X and the one who likes zodiac. सो एक्स और वो पर्सन जिसको जोडियाक पसंद है, उनके बीच में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? सिर्फ 3। तो दैट मीन्स हमें पता है कि जब हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो हमें किसी एक की पोजीशन फिक्स करनी होती है। तो लेट अस फिक्स द पोजीशन ऑफ एक्स। एक्स की पोजीशन फिक्स कर दो। तो एक्स यहाँ पर है, तो 3 मेंबर, अगर आप 3 मेंबर आप काउंट करोगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो, जो आप 3 मेंबर्स काउंट करने के बाद वो बंदा जिसको जोडियाक पसंद है वो यहीं पे आएगा। फाइन, तो जोडियाक जो जिसको जोडियाक ब्रांड पसंद है उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। वी हैव फिक्स द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन हु लाइक्स द ब्रांड जोडियाक, राइट? सो एक की पोजीशन जो है वो तो फिक्स हो गई, बेसिकली दो पोजीशंस फिक्स कर दी। आगे चलते हैं।
V sits second to the right of X. X के right में second position पर you are having V. आपके पास कौन है? V. The one who likes Nautica sits third to the left of Y. अब now they are saying कि Y के अगर ये right ये left है तो Y के left में थर्ड नंबर पर 1 2 3 थर्ड नंबर पर, ठीक है, कौन बंदा बैठा है जिसको नॉटिका ब्रांड पसंद है. सो दिस इज समथिंग दैट दे आर सेइंग. दैट मीन्स अगर आपको y की पोजीशन पता होगी तभी तो आप ये चीज कर सकते हो. y यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, राइट. 1 2 3 4 5 पोजीशंस है आपके पास y की, है ना. तो थोड़ी और इंफॉर्मेशन मतलब हमें रिक्वायर्ड है सो दैट हम कुछ ऑप्शंस तो डिस्कार्ड कर सकें, राइट. आगे चलती हैं, लेट्स रीड आउट की और कुछ क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. y डज नॉट लाइक वाई डज नॉट लाइक जोडियाक. वाई को जोडियाक नहीं पसंद. एक्चुअली 5 नहीं 6 पोजीशन, यहाँ पर भी तो वाई हो सकता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया वाई को जोडियाक पसंद नहीं है तो यहाँ पर वाई नहीं होगा, यहाँ पर इस पोजीशन पर वाई नहीं होगा. आगे चलते हैं. द वन हु लाइक्स जोडियाक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई. जिसको जोडियाक पसंद है वो वाई का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, मतलब वाई यहाँ पर भी नहीं हो सकता, वाई यहाँ पर भी नहीं हो सकता. अब हमने थोड़ा सा अपनी लिस्ट को शॉर्ट बना दिया, ठीक है. नाउ वी हैव शॉर्ट लिस्टेड द पोजीशंस कि यहाँ पर और यहाँ पर वाई हो सकता है. नाउ प्लेस करना शुरू करते हैं, ठीक है. सपोज अगर वाई यहाँ पर है, सो दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट, और थर्ड पोजीशन पर 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर वो बंदा होना चाहिए जिसको नॉटिका ब्रांड पसंद है. लेकिन यहाँ पर कौन है जिसको जोडियाक ब्रांड पसंद है, राइट. उसकी पोजीशन तो हमने पहले ही फिक्स कर दी, तो वाई यहाँ पर नहीं हो सकता, वाई यहाँ पर नहीं हो सकता. अब 2 ही पोजीशंस बच गई आपके पास. यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 पोजीशंस. लास्ट में अब 2 ही पोजीशंस बच गई हैं आपके पास, यहाँ पर ही आप वाई को प्लेस कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे, इनकी सेपरेट केसेस बना लेंगे, ठीक है, सो दैट हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए पजल को सॉल्व करना. तो सेपरेट केसेस बना लेते हैं. 1 and 2 दो केसेस आपके पास बनेंगे. सबसे पहले दिस इज जोडियाक, यहाँ पर जोडियाक जिसको ब्रांड पसंद है वो आएगा, यहाँ x और यहाँ v, ये पोजीशंस फिक्स हैं, ठीक है. अब देखो y या तो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है. 2 केसेस बना लो. पहले केस में y को यहाँ प्लेस कर दो, दूसरे केस में यहाँ प्लेस कर दो. अगर y यहाँ है तो उसके लेफ्ट में, राइट, उसके लेफ्ट में बोला हमें y does not like zodiac. The one who likes zodiac is not an immediate neighbor of y. The one who likes nautica sits third to the left of y. So y के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर यहाँ पर कौन आएगा, the one who likes nautica. तो यहाँ पर nautica, so nautica you will place. Again यहाँ पर लेफ्ट में थर्ड नंबर पर 1 2 3, that means यहाँ पर कौन आएगा, nautica. Is that clear? So ये 2 केसेस आपके पास आ गए. आगे चलते हैं. Only 3 people sit between y and the one who likes chemistry. y और वो बंदा जिसको केमिस्ट्री पसंद है, उनके बीच में कितने लोग बैठते हैं, सिर्फ 3. कितने, सिर्फ 3. सो y यहाँ पर है, वो बंदा जिसको केमिस्ट्री पसंद है उनके बीच में 3 बंदे बैठते हैं. सो y और केमिस्ट्री के बीच में 3 बैठेंगे, तो दैट मीन्स डेफिनेटली इस केस में केमिस्ट्री यहाँ पर आएगा, और इस केस में 1 2 3 केमिस्ट्री यहाँ पर आएगा. दिस इज फॉर श्योर, ये चीज श्योर है, राइट. क्योंकि आप चाहे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आप देखो या फिर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सिमिलरली इस केस में भी इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, केमिस्ट्री को आपको यहाँ पर एंड इस केस में यहाँ पर ही प्लेस करना होगा. सो आगे चलते हैं. ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन, सो दिस इज डन, वी आर डन विद दिस. W does not like chemistry. So W, क्योंकि W को केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो यहाँ पर W नहीं आएगा, ये फिक्स्ड है. यहाँ पर तो ऑलरेडी V है, तो यहाँ पर लिखने का मतलब ही नहीं बनता कि W आ भी सकता है, राइट. The one who likes Puma sits to the immediate left of K. K is not an immediate neighbor of V. Now these 2 points are given to you कि वो बंदा जिसको प्यूमा पसंद है वो K के इमीडिएट लेफ्ट में, ओके. सो वो K के इमीडिएट लेफ्ट में है. नाउ अगेन आपको वही चीज, वही पॉसिबिलिटीज देखनी होगी, राइट. आपको अगेन पॉसिबिलिटीज देखनी होंगी. अब देखो यहाँ पर अगर आप इस केस को, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में पहले तो इसको जो है इसको इम्प्लाई करते हैं, ये चीज जो है इसको हम अप्लाई करते हैं. सो द वन हु लाइक्स प्यूमा सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K. अब K की क्या क्या पोजीशंस हैं, K यहाँ पर हो सकता है, K यहाँ पर हो सकता है और K यहाँ पर हो सकता है. K यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है,
राइट, लेकिन उन्होंने बोला के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो के यहाँ पर और यहाँ पर नहीं हो सकता। अब के की कितनी पोजीशंस बच गई आपके पास? यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 पोजीशंस, एक ये और एक ये, राइट, ये 2 पोजीशंस बच गई और यहाँ पर भी हो सकता है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी एज वेल। ओके, सो ये 3 आपके पास जगह बची हैं, लेकिन एक और चीज दी गई है कि के इमीडिएट लेफ्ट में आपको वो बंदा बिठाना पड़ेगा जिसको क्या पसंद है, जिसको प्यूमा ब्रांड पसंद है। अब प्लेस करना शुरू कर दो। अगर के यहाँ पर है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर प्यूमा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर कि यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो उसके लेफ्ट में यहाँ पर मतलब यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन सो दैट और क्लियर हो। अगर आप के को यहाँ पर प्लेस करते हो, के को यहाँ पर प्लेस करते हो, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर प्यूमा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ोडियाक, सो ये केस नहीं बनेगा, ये केस नहीं बनेगा, राइट। अगर आप के को यहाँ पर प्लेस करते हो, सपोज यहाँ पर, ठीक है, सो डेफिनेटली ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो लेफ्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्यूमा, लेकिन नहीं है, सो दैट मीन्स ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, डिस्कार्ड। एक ही पॉसिबिलिटी बची विच इज दिस वन, जो कि हम लिख चुके हैं। फाइन, आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। ये चीज हम सभी को क्लियर है दैट के जो है, हमने के की पोजीशन को कैसे फिक्स किया, राइट। ओके, सिमिलरली वी हैव टू डू फॉर द सेकंड केस आल्सो। सेकंड केस के लिए भी वही चीज करेंगे। अब उन्होंने बोला है कि वी के का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो के यहाँ पर और यहाँ पर तो ऑब्वियसली वाई है, तो के तो हो ही नहीं सकता। तो के की पोजीशन यहाँ पर हो सकती है, के की पोजीशन यहाँ हो सकती है और यहाँ हो सकती है। अब पुट करना स्टार्ट कर दो। अगर के यहाँ पर है, सपोज इफ के इज हेयर, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, प्यूमा, तो ये केस बना। अगर के यहाँ पर है तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्यूमा, लेकिन यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री, तो ये केस नहीं बनेगा, दिस विल नॉट बी द केस, राइट। ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया केस। आगे चलते हैं, के यहाँ पर भी हो सकता है ना, जो के है वो यहाँ पर भी हो सकता है, तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर वो पर्सन होना चाहिए था जिसको प्यूमा ब्रांड के कपड़े पसंद है, लेकिन यहाँ पर नॉटिका ब्रांड लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द केस, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज के यहाँ पर होगा और प्यूमा यहाँ पर होगा, सो ये ही आपके पास पॉसिबिलिटी बचती है। ऑल राइट, ओके, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी कि के यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर क्या होगा, प्यूमा। ऑल राइट, आगे चलते हैं। ओनली 2 people sit between the one who likes Puma and Zara. प्यूमा और जारा के बीच में सिर्फ कौन बैठ रहे हैं, 2 बंदे बैठ रहे हैं। सो प्यूमा कहां पर है, ये रहा प्यूमा। जारा, अब देखो यहाँ पर तो जारा हो नहीं सकता, ठीक है, अगर आप यहाँ से काउंट करते हो 2 बंदे, तो यहाँ पर जारा की पोजीशन आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर नॉटिका वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड, राइट, तो आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 1 2, दैट मीन्स जारा विल बी हियर। सिमिलरली इस केस में भी आप क्या करोगे, फिक्स करोगे। सो प्यूमा कहां पर है, प्यूमा यहाँ पर है। अगर यहाँ से 2 बंदे आप काउंट करते हो तो 1 2, दैट मीन्स यहाँ पर पोजीशन बन रही है विच इज नॉट पॉसिबल अगेन, तो आपको दूसरी साइड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 1 2 एंड 3, दैट मीन्स यहाँ पर, सो ये यहाँ पर आपका जारा आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। एम इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु डज नॉट, हु लाइक्स जारा। एम जो है वो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर है, किसका, ऑफ द वन हु लाइक्स जारा। अब जिसको जारा पसंद है, ठीक है, एम जो है उसका कोई एक नेबर है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर का मतलब है चाहे आप लेफ्ट साइड ऑफ जारा देखो, चाहे आप राइट साइड ऑफ जारा देखो, कहीं ना कहीं आपको एम दिखेगा, इमीडिएट नेबर, राइट। तो आप फर्स्ट केस को देखो तो इमीडिएट नेबर दोनों साइड्स पे देख लिया, एक पे एक्स है, एक पे बी है, एम तो दिख नहीं रहा, तो ये केस हो गया आपका डिस्कार्ड। यहां पर आ जाओ, जारा कहां पर है, यहाँ पर इमीडिएट नेबर, यहाँ पर ये अगर आप राइट हैंड साइड देखते हो, अगर आप राइट हैंड साइड देखते हो तो यहाँ पर आपको वाई दिख रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए, एम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखो आपके पास सिर्फ एक ही केस बचा है विच इज दिस वन, राइट, क्योंकि हम फर्स्ट केस को ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं। नाउ आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो आपने एम एक्स वाई एंड वी
एंड के, इनकी पोजीशन को फिक्स कर दिया. नाउ यू आर लेफ्ट विद एल, एन एंड डब्ल्यू. अब ये 3 पर्सन है, इनकी पोजीशन हमें फिक्स करनी है. ठीक है. सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले नाउ यू आर गिवन दैट एम इज द, ये हो गया हमारे पास, द वन हु लाइक्स पार्क एवेन्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल. वो बंदा जिसको पार्क एवेन्यू पसंद है वो एल के इमीडिएट राइट में है, एल के इमीडिएट राइट में है. अब देखो एल को कहां कहां प्लेस कर सकते हो, एल को यहां पर प्लेस कर सकते हो, यहां पर प्लेस कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम यहां पर प्लेस कर सकते हो. ठीक है, ये 3 पोजीशंस हैं जो पॉसिबल है. अगर मैं एल को यहां पर प्लेस करती हूँ तो इसका इमीडिएट राइट क्या हुआ, इमीडिएट राइट हुआ ये. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी जोडियाक, वो बंदा जिसको जोडियाक ब्रांड पसंद है वो ऑलरेडी पोजीशन ले चुका है. दैट मींस हियर यू कैन नॉट प्लेस पार्क एवेन्यू, राइट. सो आपका ये केस जो है डिस्कार्ड हो गया. अगर आप एल को यहाँ पर रखते हो तो अगेन आपके राइट में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पार्क एवेन्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉटिका. सो दैट मीन्स एल की सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है विच इज दिस, एंड उसके इमीडिएट राइट में, दैट मीन्स यहाँ पर यू विल हैव पार्क एवेन्यू. क्लियर. सो एल की पोजीशन हमने फिक्स कर दी. एन और डब्ल्यू बच गया अब आपके पास. ठीक है, एन एंड डब्ल्यू बच गया अब आपके पास. अब देखो, नाउ सी, यू ऑल्सो नो कि यहाँ पर वो बंदा जिसको केमिस्ट्री ब्रांड पसंद है वहां पर आप W को प्लेस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसको प्लेस करना होगा, N को. ठीक है, यहाँ पर किसको प्लेस करना होगा, ऑब्वियसली N को, राइट. सो N इज फिक्स्ड, L इज फिक्स्ड. अब बचा क्या, W, तो ऑब्वियसली W कहां पर आएगा, W विल बी हियर. ठीक है, W जो होगा वो यहाँ पर आएगा, राइट. W जो होगा वो यहाँ पर आएगा. ओके. सो हमारे पास जितने टोटल पर्सन्स थे उनको हम उनका सीटिंग अरेंजमेंट जो है उनका बना चुके हैं. दैट मीन्स उनको हम सर्कल में प्लेस कर चुके हैं. लेकिन अभी हमने ब्रांड्स जो हैं सारे के सारे उनको हमने प्लेस नहीं किया उनकी जगह पर. नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है ब्रांड्स उनको प्लेस कर दिया. दैट मीन्स ये 2 पोजीशंस अभी भी वेकेंट है, ये 2 जो पोजीशंस हैं अभी भी आपके पास वेकेंट है. सो सबसे पहले आगे चलते हैं, हमें क्या इंफॉर्मेशन और दी गई है. ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक्स एडिडास. सो एल और वो बंदा जिसको एडिडास पसंद है उनके बीच में 3 पर्सन बैठते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, एडिडास. नाउ द ब्रांड विच इज लेफ्ट इज मैंगो, सो यहाँ मैंगो आ जाएगा. सो दिस इज द फुल्ली एंड फाइनल अरेंजमेंट of these people and their favorite brand, right, favorite brand of clothes. तो हमने अरेंजमेंट जो है वो कर दी है. अब देखो आपको जब पजल आती है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से, तो आपको 5 क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, आई एम नॉट हियर राइटिंग ऑल द 5 क्वेश्चंस बिकॉज आवर मेजर एम इज टू सॉल्व द पजल विच वी आर डन विद, राइट. सो आई हैव रिटन ओनली 1 क्वेश्चन हियर. 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे. क्योंकि देखो मेन जो काम है वो हम कर चुके हैं. अब इससे आपसे कुछ भी पूछ ले, एन के लेफ्ट में 3rd नंबर पर कौन है, एक्स के राइट में 1st नंबर पर कौन है, इमीडिएट राइट पे कौन है, इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, यू कैन इजीली आंसर इट, है ना, आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो मेन जो काम था दैट इज सॉल्विंग द पजल, दैट वी आर डन विद. नाउ सी क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप. इनमें से हमें ऑड वन आउट निकालना है. सो एम नॉटिका, सो एम नॉटिका, सबसे पहले एम जो है उसको क्या पसंद है, पार्क एवेन्यू. तो ये तो गलत लिखा है उन्होंने. अच्छा, सभी के लिए अलग अलग लिखे हैं ब्रांड. ठीक है, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर. ओके, सो एम के इमीडिएट लेफ्ट में जो बंदा है उसको जो ब्रांड पसंद है दैट इज नॉटिका. तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में, राइट. एक्स की बात करो तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में यू हैव पार्क एवेन्यू, नॉट एडिडास, राइट. तो यहाँ पर क्या लिखा है, एडिडास लिखा है. तो दैट मीन्स उसके राइट में 2nd नंबर पर, सो राइट में 2nd नंबर पर वी जोडियाक, सो वी एंड जोडियाक, तो उसके वी के राइट में 2nd नंबर पर, अगेन राइट में 2nd नंबर पर. वाई प्यूमा, सो वाई एंड प्यूमा, सो अगेन राइट में 2nd नंबर पर. एन पार्क एवेन्यू, एन के अगेन यहाँ पर एन है तो एन के राइट में 2nd नंबर पर यू कैन सी पार्क एवेन्यू. सो दैट मीन्स ऑब्वियसली क्लियरली जो गेम है वो ए जो है उसने जीत ली है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ बाकी जो सभी है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. जो भी यहाँ पर पर्सन का नाम लिखा है एक्स, वी, वाई और एन, उनके अगर आप राइट में जाओगे और 2nd पोजीशन देखोगे तो वहां पर वो आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांड मिलेगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है. लेकिन एक जो ऑप्शन है उस केस में ये चीज नहीं हो पा रही. सो दैट इज वाई जो ए ऑप्शन होगा आपका ऑड वन आउट होगा. क्लियर.
ओके, सो ये एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था। सो आई होप कि आपको क्लियर है कि किस टाइप की पजल जो है वो पूछी जाती है इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद मोर देन वन वेरिएबल। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई होप दैट आपको ये पजल समझ में आई है। ठीक है, आप जितनी पजल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।